इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर एसबीआई ने एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार करते हुए एक डेडलाइन सेट की। ईसीआई से कहा गया कि आप डेटा पब्लिश कीजिए। एंड अ डे प्रायर टू सेटिंग दैट डेडलाइन बाय द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इलेक्टोरल बॉन्ड डिटेल्स ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। और आपको लिस्ट दिखाते हैं एक एक करके। सबसे पहली जो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे उसमें उन कंपनीज के नाम है जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए, और इसके साथ ही बेनिफिशियरीज की जानकारी भी हम आपको बताएंगे। इसमें डेट ऑफ परचेज, वैल्यू ऑफ बॉन्ड सब कुछ मेंशन है, लेकिन बॉन्ड नंबर मेंशन नहीं है, यानी कि मैचिंग नहीं की जा सकती, मैचिंग हुई भी नहीं है। जो लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं उसके बाद किसको डोनेट करते हैं ये मैचिंग नहीं हुई है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉप डोनर्स। सबसे पहला नाम इसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर का है। हाउ मच हैव दे डोनेटेड? 1368 करोड़ रुपीस। सेकेंड नेम इज मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, इनका कंट्रीब्यूशन 900 करोड़ रुपीस। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड डोनेटेड 410 करोड़ रुपीस। वेदांता लिमिटेड डोनेटेड 400 करोड़ रुपीस। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपीस। इसमें और भी नाम है। लेट्स मूव ऑन एंड टेक अ लुक एट अदर नेम्स। भारती एयरटेल लिमिटेड डोनेटेड 247 crore rupees. SL Mining and Industries Limited donated 224.5 crores. Western UP Power Transmission Company Limited donated 220 crore rupees. Jindal Steel and Power Limited has donated 195.5 crores, and Keventer Food Park Infra Limited has donated 195 crore rupees. Now let's take a look at the beneficiaries. यानी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको ये पैसे मिले, ये डोनेशन मिला, और सबसे ज्यादा डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। फर्स्ट नेम इन द लिस्ट इज दैट ऑफ बीजेपी। द अमाउंट दैट इट रिसीव्ड वाज 6060 करोड़ रुपीस। सेकेंड इज टीएमसी दैट रिसीव्ड 1609 करोड़ रुपीस। कांग्रेस का नाम तीसरा इस लिस्ट में। 1421 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को डोनेट किए गए। बीआरएस रिसीव 1214.7 करोड़ रुपीस। डीएमके रिसीव 639 करोड़। वाईएसआरसीपी रिसीव 337 करोड़। टीडीपी रिसीव 218.88 करोड़, एंड शिवसेना हैज रिसीव्ड 158.38 crore rupees. And now let's take a look at what the opposition is saying. हालांकि इसमें मैचिंग नहीं हुई है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। किसने किसे कितने पैसे दिए ये कोई नहीं जानता। इट्स ओनली अबाउट हु परचेस्ड how many electoral bonds worth how much money and which political parties received that. The opposition is training guns at the Bharatiya Janata Party. They are alleging quid pro quo. ऐसा वो क्यों कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। कंपनी ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, द अमाउंट दैट दे डोनेटेड वाज 900 करोड़, और उसका ड्यूरेशन क्या था? टाइम फ्रेम आपको बताते हैं। अप्रैल 12, 2019 को इन्होंने 900 करोड़ रुपए डोनेट किया। जो लिंक ऑपोजिशन ने निकाला है, द अलेज्ड लिंक इज दैट दे वर अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ thousands of crores. So based on this the opposition is saying क्योंकि उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, इसीलिए उन्होंने 900 करोड़ रुपए डोनेट किए। नेक्स्ट इज शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। द अमाउंट दैट दे डोनेटेड वाज 40 करोड़, एंड द date is Jan 11th, 2024. Alleged link raided on December 20, 2023 and donated on Jan 11th, 2024. So because they were raided, that's why they gave money. That's the allegation. Company name Hetero Drugs Limited and Hetero Labs Limited. Amount donated 40 crores on the 7th of April 2022. Alleged link they were raided in October 2021 and donated money in April 2022. So the opposition is saying either these individuals benefited from the government, they were awarded contracts, or they were raided and that's why out of fear they gave this money. That's the allegation. Let's take a look at what the UP Congress is saying. एक पोस्ट उन्होंने किया है जिसके जरिए वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच क्विड प्रो को था। चार्जेस क्या है उनके? लेट्स टेक अ लुक एट दैट। चार्ज नंबर 1, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डोनेटेड 50 करोड़ रुपीस टू द भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा इसीलिए किया गया अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, दैट्स देयर एलिगेशन, बिकॉज दे वर गिवन परमिशन बाय द मोदी गवर्नमेंट, बाय द सेंटर टू प्रोड्यूस वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट गेव सीरम इंस्टीट्यूट सोल राइट टू मेक वैक्सीन्स। इसकी एवज में सीरम इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। दैट्स द एलिगेशन दैट हैज बीन लेवल्ड बाय द ऑपोजिशन। लेट्स ओपन दिस अप एंड गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट्स। वी आर जॉइन्ड बाय Anuja Kapoor, BJP spokesperson. We are also joined by Ravi Srivastava, political analyst. Good morning to both of you. Ravi Srivastava, मैचिंग तो कहीं हुई ही नहीं है, और ना सुप्रीम कोर्ट ने मैचिंग करने को कहा। ये जो डेटा है ये उन कंपनीज का है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए, और उन पॉलिटिकल पार्टीज का है जिन्होंने डोनेशन रिसीव किया। तो ये ऑपोजिशन मैचिंग कहां से कर रहा है?
देखिए स्वाति जी, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं कहना चाहिए, कोई बहुत बड़ा एक गणित या बहुत ज्यादा कोई इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हुआ क्या है कि जो अपोजिशन का चार्ज है, पॉलिटिकल डोनेशंस कोई क्राइम नहीं है। पॉलिटिकल डोनेशंस हर देश में होते हैं और वो ट्रांसपेरेंटली होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ा स्कैम किया। एक इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना इन्होंने फाइनेंस बिल के अंदर डाल करके उसको अलग से उसकी अप्रूवल ली और ये इंप्लीमेंट किया। आज आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपने नाम निकाले, आज से पहले जो ये होटल है आपका फ्यूचर गेम्स एंड होटल्स लिमिटेड, इसका नाम किसी ने आज तक सुना था क्या? नहीं। आप देखिए, मेगा इंजीनियरिंग ने कलमेश्वर प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में हुआ 1 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है, वो उसकी कोई जांच नहीं हुई। नवयुग इंजीनियरिंग, जिसके बारे में कहा गया कि वो अडानी कंपनी है, जिसमें 41 बेकसूर मजदूर 1 महीने तक फंसे रहे, वो कंपनी अडानी जी की कही जाती है। तो इस तरह के जो नाम आ रहे हैं, आपने निकाला हेट्रो ड्रग्स कि जिसको रेड करने के बाद उसने चंदा दिया, किसी ने रेड नहीं, लेकिन चंदा किसको दिया ये तो नहीं पता है ना रवि श्रीवास्तव जी। वही तो मैं कह रही हूँ, किस किसने चंदा दिया, किस किस को चंदा मिला, दैट इज वेरी क्लियर, बट हू गेव हाउ मच मनी टू हुम इज नॉट नोन। ऑल्सो इन दैट लिस्ट रवि जी, टीएमसी दूसरे नाम पर है। रवि जी, टीएमसी दूसरे नंबर पर टीएमसी है, 1609 करोड़ रुपीस। टीएमसी एक राज्य में सरकार चलाती है, कांग्रेस भी कई राज्यों में सरकार चलाती है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। बीआरएस तेलंगाना में सरकार चला रही थी। सो इनके खिलाफ भी आप क्विड प्रो को एलिगेशन लगाएंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट सेंटर देता है पहले उन पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जो ये मेगा इंजीनियरिंग के हैं उसके लिए तो नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था कि वो बहुत बढ़िया कंपनी है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो ये तो सामने अपने आप आ जाएगा। हाँ, सामने अपने आप आ जाएगा। अनुजा, रिस्पॉन्ड पहले सेंटर ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए उसकी बात करते हैं। ऑपोजिशन सेज देयर इज क्लियर लिंक ऑफ क्विड प्रो को। रिस्पॉन्ड। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रवि जी, गुड मॉर्निंग आपके लिए भी, जय श्री राम। So I was just trying to, I was listening to you very closely. मैं तो सलाम अलैकुम करता हूँ, मुझे जय श्री राम में इतना विश्वास। चलिए, कोई भी एग्री, ठीक है, पर्सनल चॉइस है आपकी। ओके, अनुजा जी। So I was listening to Ravi ji and very closely he said that ये electoral bond कोई जुर्म नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज इसी के ऊपर चलती हैं, और कई जगहों पर देशों में ये पारदर्शी रखा गया है। I'm just asking him, Congress के era में was it पारदर्शी? Because it was a cash donation was happening. So what Modi ji said that it's a zero tolerance towards corruption, electoral bonds was here, and it is a transparent donation. So I think that is why we are able to talk and we are talking about it. So what Modi ji said, I'm just saying that he walked the talk. There are allegations. I'm again very well said, Swati ji, that there are times when the people did not know what was happening in the major states. TMC, who is just governing one state, has opened up with the 3,214 crores, and Congress, why it's crying? Because now they could not find Adani, Ambani, and Tata are in the list, because that is what they wanted to look into, and we thank Supreme Court, good that they brought this thing up, and it is open for the debate, and I think it is very well said that when they talk about future gaming company. Okay, Anuja, but then they would also say the highest gainer in all of this, the topmost beneficiary is the Bharatiya Janata Party with 6,060 crore rupees. I'll come back to you. Let's take a look at the breaking inputs that we are getting. Politics peaking now on this issue. Congress says corrupt tactics of the Bharatiya Janata Party have been exposed. Jairam Ramesh has put out a post. Amita is getting us more details. Yes. पोस्ट है जयराम रमेश का, उनका रिएक्शन भी आ रहा है, वो भी हम आपको सुना देंगे, बट हियर इज द एनालिसिस दैट इज नाउ बीन डन बाय द कांग्रेस पार्टी एज ही गोज ऑन टू से ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा दैट हैज बीन डिस्क्लोजर दैट हैज बीन पुट अप बाय द एसबीआई लास्ट नाइट. सो फार द इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा एक्सपोजेस एटलीस्ट 4 करप्ट टैक्टिक्स ऑफ द बीजेपी. दिस इज व्हाट द एलिगेशंस आर. सबसे पहले जो आप लगातार बोल रहे थे क्विड प्रो को का, जयराम रमेश गोज ऑन टू से दैट देयर आर मेनी केसेस ऑफ कंपनीज दैट हैव डोनेटेड इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स गॉटन ह्यूज बेनिफिट्स
फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन्होंने कंपनीज का नाम भी साथ में लिया है। हफ्ता वसूली दूसरा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं जयराम रमेश। ही गोज ऑन टू से दैट द बीजेपी हफ्ता वसूली स्ट्रेटजी इज सिंपल, रेड अ टारगेट थ्रू द सीबीआई, IT और द ED and then seek hafta or donations for the company's protection. At least 14 of the top 30 donors have been raided. तीसरा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे जयराम रमेश of kickbacks, where he goes on to say, and I quote, that a pattern of emerges that from the data were immediately after receiving some handouts from the central government, companies have repaid the favor through electoral bonds. वहीं पर कंपनीज का नाम और उनकी डिटेल देते हुए भी नजर आ रहे हैं जयराम रमेश। चौथा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका यह कहना है that this is money laundering that has been taking place on part of shell companies. One huge issue with the electoral bond scheme is that it removed the restriction that only a small percentage of companies' profit could be donated, paving way for shell companies to donate black money. There are many suspicious cases और उसी को लेकर ये आरोप और लगाते हुए नजर आ रहे हैं जयराम रमेश। His reaction is also coming. We play that as well, Swati. Yes, let's play that out. मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है।